नमस्कार दोस्तों, D&D एंटरप्राइजेज में आपका स्वागत है। सोलर वीडियो लेक्चर सीरीज में सेशन 3 स्टार्ट करेंगे। पहले 2 सेशन में जो आप लोग का सहयोग मिला, आप लोग ने इस चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, जो मेजर क्वेरीज आ रही हैं कि हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाएं, 3 किलोवाट का लगवाएं, 5 किलोवाट का लगाएं, इसमें काफी कंफ्यूजन है। तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि हम लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे या कितना किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना हमारे लिए सही रहेगा। दोस्तों, 2 तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो आपका अगर एग्जैक्ट बिल कैलकुलेट होके आ रहा हो, मीन्स अगर आपकी बिलिंग प्रॉपर हो रही हो। प्रॉपर बिलिंग का मतलब कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो बंदा आता है, एग्जैक्ट रीडिंग लेता है, उसके बेसिस पे वो बिल निकालता है। दूसरा, कई बार लोग नॉर्मल तरीके से बिल निकलवा लेते हैं कि सर हमारा 400 रीडिंग हुआ, इस महीने का 300 रीडिंग हुआ है, उस तरह से बिल निकल आता है। तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि पीक लोड नहीं पता चल पाता है कि हमारे घर में इस महीने किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना लोड यूज किया गया है, पीक लोड क्या रहा है। एक तो रिसिप्ट बेसिस पे, दूसरा यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काउंटिंग एंड यूज पर डे पर हार बेसिस। दोस्तों, अगर हम समझे यूनिट, हम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे करते हैं। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, या एक यूनिट को हम कह सकते हैं 1000 वाट। इसका मतलब है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जिसकी रेटिंग 1000 वाट हो और उसे 1 घंटे तक इस्तेमाल करें, तो जो पावर डिसिपेशन या कंजम्पशन होगा उसे 1 यूनिट अर्थात 1 किलोवाट आवर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फैन जिसकी पावर रेटिंग 60 वाट है, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं उसमें 50 वाट 30 वाट में भी फैन अच्छा स्पीड से चलता है, अच्छी हवा देता है। बट अगर हम एक पुराने फैन की रेटिंग को अगर ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करें और हम माने कि एक पंखा जो 60 वाट का है उसे हम 24 घंटे चालू रखें, तो एक क्वांटिटी 60 वाट और 24 घंटे, तो ये 1440 वाट पावर कंज्यूम करेगा। अगर इसको हम यूनिट में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.44 यूनिट पावर कंज्यूम होगी अगर कोई पंखा हमारा दिन भर चले। अब हम एग्जैक्ट लोड कैलकुलेशन के लिए दोस्तों 2 केसेस हमने लिए हैं, एक ही पर्सन के हैं। यहां पे आप देख सकते हैं मिस्टर राजेश कुमार प्रसाद हैं। ये इनका फरवरी 2020 का बिल है। ये जो हमने ब्लू लाइन से किया है, इनका जो सेंशन लोड है 5 किलोवाट है, आप देख सकते हैं। और इनका लिया है डिमांड, रिकॉर्डेड डिमांड 4.04 किलोवाट। अब देखिए, ये इनका ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया है, नीचे दिया है डिमांड चार्जेस। डिमांड चार्जेस 444 रुपए आया है 5 किलोवाट के हिसाब से। कनेक्शन इनका 5 किलोवाट का है और जो इनकी डिमांड है वो 4.04 किलोवाट है। सेम पर्सन का, राजेश जी का, हम एक दूसरा बिल देखते हैं। ये देखिए दूसरा बिल जो कि दिसंबर 2019 का है। यहां पे देखिए सेंशन लोड इनका 5 ही किलोवाट है, बट इनकी रिकॉर्डेड डिमांड जो है 5.7 किलोवाट। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में, यहां पे देखिए इनका फिक्स डिमांड चार्ज 627 रुपया आया है, जबकि सेम सेंशन लोड पे 4.04 किलोवाट की डिमांड थी, मैक्सिमम डिमांड। तो इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो फिक्स चार्जेस था वो आप देख सकते हैं केवल 444 रुपए है। तो अगर हमारा सेंशन लोड और डिमांड लोड ज्यादा है सेंशन लोड से, तो आपको इस तरह से एक्स्ट्रा पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जो बहुत जरूरी है कि हम जो हमारा सेंशन लोड है उससे ज्यादा लोड ना डालें। क्योंकि अगर हम सब लोग ज्यादा लोड डालेंगे तो ट्रांसफार्मर के बर्न होने की, डिस्ट्रॉय होने की
प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट हमसे फिक्स डिमांड चार्जेस में पेनाल्टी लगा देती है कि आपका डिमांड 5 ही किलोवाट था बट आपने यूज ज्यादा कर लिया। अगर आपने ज्यादा यूज कर लिया, 5 किलोवाट का डिमांड सेंशन लोड है बट आपने यूज किया 5.7 किलोवाट, 0.7 किलोवाट आपने ज्यादा यूज किया, तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं पेनाल्टी इनकी ठीक ठाक आ गई है, बिकॉज यही प्रोबेबिलिटी होती है कि ट्रांसफार्मर बर्न हो जाता है। अब अगर हम एक कैलकुलेशन करें, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, एक हमने मिडिल फैमिली के लिए कैलकुलेट किया है, एक हमने एग्जांपल लिया है, और सबके लिए अलग अलग केसेस हो सकते हैं, बट यहां से आप अपने घर का कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। हमने लिया कि एक फैन है जो कि किसी घर में 5 पंखे हैं और रेटिंग 60 वाट है, और हम मानते हैं कि 16 घंटे पंखा चलता है, तो 16 गुणे 60 गुणे 5 करेंगे तो 4800 आएगा। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 4.8 यूनिट आ गया। एलईडी बल्ब हमने माना कि 10 है, 10 वाट का हमने ले लिया एक एग्जांपल के लिए, और 10 घंटे रोज जलते हैं, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका 1 यूनिट आ गया। इसी तरह से एलईडी टीवी है, एक टीवी है 60 वाट की है, 12 घंटे यूज होती है, तो 720 वाट पावर कंज्यूम हुआ, यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो 0.72। फ्रिज एक है, हालांकि आज की डेट में जो अच्छे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार फ्रिज आ रहे हैं वो पूरे साल में 100 यूनिट कंज्यूम करते हैं, पूरे साल में, तो रफली 0.6 0.5 यूनिट पर डे कंजम्पशन आता है एवरेज। बट यहां पे हमने एक मैक्सिमम केस लिया है 2.4 यूनिट पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट केस लिया कि समरसेबल है आपका वाटर पंप एक है जिसकी रेटिंग 1000 वाट होती है, 1 किलोवाट का होता है रफली। इसको अगर हम आधा घंटे चलाते हैं रोज, आधा घंटे 5 से 10 मिनट में आपकी टंकी फुल हो जाती है, तो इसका हम 3 टाइम्स लेने हैं अगर एक मैक्सिमम केस में, तो 500 वाट 5.5 किलोवाट का मतलब 500 वाट डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.5 यूनिट आ गई। मिक्सी है आपकी एक 250 वाट की है, आधे घंटे यूज होती है, तो 0.125 यूनिट आ गया। कूलर आपके घर में 2 हैं, 250 वाट की रेटिंग है, 10 घंटे चलते हैं, तो 5000 250 गुणे 10 गुणे 2, 5000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 5 यूनिट। तो टोटल अगर हम देखें डेली यूसेज 4.8, 1, 0.72, 2.4, 0.5, 0.125 प्लस 5, तो दोस्तों लगभग 14.545 लगभग 15 यूनिट का एक डेली डिमांड है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो मतलब आपको 3 किलोवाट सोलर की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे? 1 किलोवाट सोलर ऑन एवरेज 5 यूनिट पर डे जनरेट करता है, ठंडियों में थोड़ा कम हो जाती है, गर्मियों में थोड़ा बढ़ जाता है। उसी तरह से आपका ठंडी में फैन का कंजम्पशन कम होगा, आपका कूलर का कंजम्पशन कम होगा, दूसरा हो सकता है आपका कुछ घंटे आपका उसकी जगह पे हीटर आप चला लें, तो ऑलमोस्ट वो बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब हमें 3 किलोवाट सोलर की जरूरत होगी जो डेली ऑन एवरेज 15 यूनिट जनरेट करेगा। दोस्तों 1 किलोवाट सोलर प्लांट जो होगा 5 यूनिट पर डे जनरेट करेगा। और जैसा कि आपको पता है कि सोलर पैनल की जो वारंटी होती है सभी कंपनियां 25 साल की वारंटी देती हैं, बैटरी की वारंटी लगभग 5 साल होती है। बट जो लेटेस्ट बैटरी अभी कंपनी निकाल रही है, जो गवर्नमेंट की 2020 से गाइडलाइन आ गई है, उन बैटरियों में लाइफ साइकिल्स जो होंगी लगभग 2500 से 3000, मतलब 3000 साइकिल्स जब फुल चार्ज करें और फुल उसको डिस्चार्ज करें। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर हम डेली मान लेते हैं कि बैटरी आपकी फुल डिस्चार्ज हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर केस में होता है, इवन हम लोग अपने घर में इन्वर्टर में बैटरी रखते हैं तो कई कई हफ्ते हो जाते हैं फुल डिस्चार्ज नहीं हो पाती है। बट यहाँ पे अगर हम एक मैक्सिमम केस लेके मानते हैं कि पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही पर डे, 3000 साइकिल्स डिवाइडेड बाय 365 डेज, दैट इज इक्वल टू 8.21 ईयर्स, मतलब हमारी बैटरी जिसकी वारंटी तो है 5 साल, बट वो मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग वो 8 साल चलेगी। नॉर्मली मैं अपने घर में देख रहा हूं कि जो हमारी इन्वर्टर पे बैटरियां हैं जिनकी 3 साल की वारंटी हमको मिली थी, वो 5-5 साल हो गया, अभी तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, जबकि वहां पे चार्जिंग भी लीनियर नहीं होती है। बट सोलर का सबसे बड़ा फायदा है कि चार्जिंग लीनियर होती है तो लाइफ उसकी और बढ़ेगी।
दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो सेकंड में सेशन में कि अगर हमने कोई घर में मोबाइल लिया, कोई लैपटॉप लिया, कोई टीवी लिया, उसकी गारंटी तो 1 ही साल मिलती है, बट क्या 1 साल के बाद खराब हो जाती है? मेरा खुद का पर्सनल फोन 3-4 साल से मैं यूज कर रहा हूं, तो ऐसे आप भी सोचिए आपके घर में जो अप्लायंसेस हैं 1 साल की वारंटी मिली है, बट आप कितना यूज कर रहे हो, कितने साल से चल रहा होगा। उसी तरह से सोलर पैनल की वारंटी भले 25 साल हो, बट मेरा जो अपना सेंस है, कॉमन सेंस है, 25 साल के बाद भी वो चलेगा। हाँ, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी, उसी हिसाब से हमारी पावर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। आज के 10 साल 15 साल पहले हम 100 वाट का बल्ब यूज करते थे, अभी 5-6 साल पहले हम CFL यूज करते थे, आज की डेट में हम LED यूज कर रहे हैं। तो हमारी 10 साल पहले जो पावर की रिक्वायरमेंट थी, आज की डेट में पावर की रिक्वायरमेंट कम है, अगर आप पूरा कैलकुलेशन करें। अब एक केस लेते हैं रेजिडेंशियल के लिए और कॉमर्शियल के लिए, जो हमने एक पूरा प्लान चॉक आउट किया है। 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक के हमने टिपिकल केसेस लिए हैं। 1 किलोवाट 5 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को हम घरेलू कनेक्शन की अगर हम बात करें तो लगभग 1,000 रुपए बिल आता है। और अगर हम सोलर लगा लेते हैं जिसकी कॉस्टिंग लगभग 70,000 रुपए आएगी, जिसमें 2 बैटरी भी इंक्लूडेड होगी रफली, तो पर मंथ सेविंग आपकी 1017 होगी। मतलब 5.7 साल में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर 5 इयर्स ना ही आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, और अगर ये आपने पैसा आपके पास नहीं था और आपने इलेक्ट्रिसिटी को रिप्लेस करने के लिए सोलर लगाया और सोलर लगाने के लिए आपने बैंक से ये लोन लिया, तो आपको 1557 रुपए की EMI देनी पड़ेगी 5 साल तक। उसके बाद ना आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है ना बिजली का बिल देना। तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना फायदा हो सकता है अगर आप ये डिसीजन लेते हैं। कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 5 ही यूनिट डेली कंज्यूम करते हैं और 1 किलोवाट का कनेक्शन है, तो हमारा लगभग 1800 रुपए बिल आता है। 1800 से 2000 से कम बिल आपका नहीं आएगा अगर आप 5 यूनिट पर डे कंज्यूम करते हैं। उस केस में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 1646 रुपए का EMI आएगा। मतलब पहले महीने से ही हम 100-150 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। एंड आफ्टर 5 इयर्स आप सोचिए कि आपका कितना प्रॉफिट होगा। जो हम रेंटल, जो हम फिक्स चार्जेस, जो हम करंट बिल, LPSC, जो हम डिफरेंट और चार्जेस देते हैं, लेट पेमेंट देते हैं, ओवर डिमांड चार्जेस देते हैं, उस सब आपके चार्जेस बच सकते हैं। और आफ्टर 5 इयर्स आपका सारा इन्वेस्टमेंट रिफंड हो जाएगा। उसके बाद आप बिजली भी फ्री यूज करेंगे और आप अपने इन्वायरमेंट को भी ग्रीन बनाएंगे, क्योंकि बिजली जितना कम यूज करेंगे, कोल का कंजम्पशन उतना कम होगा, पेड़ उतने ही कम कटेंगे। तो आप इसमें विचार करिए और अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को सोलर से रिप्लेस करिए। ये बहुत ही फायदेमंद सौदा है और हमारे देश के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। अब एक लास्ट पॉइंट जो लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि बैटरी हमको रिप्लेस करना पड़ेगा तो बहुत खर्चा आएगा। अगर हम 150 एच की बैटरी लेते हैं तो लगभग उसकी कॉस्टिंग 12,000 रुपए आती है। 8 साल बाद अगर हम उसको स्क्रैप में रिफंड कर देंगे तो 4,000 की रिफंड हो जाएगी। इसका मतलब नेट इन्वेस्टमेंट हमने 8,000 किया। पर मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 8,000 डिवाइडेड बाय 96 मंथ, जो कि लगभग 83 रुपए आता है। पर मंथ खर्चा 83 रुपए आता है। अभी हमारा एक बैटरी से काम चल रहा है, अगर हम 4 बैटरी भी लगा दें तो हमारा लगभग 200 से 300 रुपए केवल बैटरी का खर्चा आएगा। तो विदाउट यूजिंग ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड में ही हम सारा कुछ अपना काम कर सकते हैं। अब एक बैटरी क्या करती है? एक बैटरी अगर 150 एच की है, 12 वोल्ट की है, तो P इक्वल्स टू VI से 1.8 यूनिट, 1800 वाट को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 यूनिट बिजली स्टोर कर लेती है एक बैटरी। तो अगर आपको रात के लिए 10 यूनिट का बैकअप चाहिए तो आप 6 बैटरी रख लीजिए। अगर आपको केवल 3 बैटरी से काम चल जाएगा तो आप 5 यूनिट की जरूरत है तो आप 3 बैटरी रख लीजिए। तो बिना बिजली का कनेक्शन लिए आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। बस आप एक बार समझने की कोशिश करिए, आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं कैलकुलेशन में तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।